हाँ, तो देखो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4। 2.2 का प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है कि दो संख्याओं का योग 95 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्या ने जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95, और एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो देखिए दो संख्या है तो हम मानेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बोलो, x प्लस 15। ये कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो एक 15 हो जाएगी, तो दूसरी का आ जाएगी x प्लस 15। अधिक के बारे में कहा गया है तो x प्लस 15। और प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों का योग 95 है। तो देखो प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 95। पहली संख्या x और दूसरी संख्या है x प्लस 15। इन दोनों को जोड़ोगे तो 95 आता है। ठीक, अब देखो एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 95। अब क्या करना पड़ेगा बोलो, पक्षांतरण करेंगे चर तथा अचर राशियों को अलग अलग। तो इधर 2x बराबर 95, ये 15 प्लस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 15, 95 से 15 घटाओगे तो 80 रह जाएगा, है ना। 5 में से 5 आएगा 0, 9 में से गया तो 8 हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि x का 2 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग। तो x का मान 80 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अतः पहली संख्या x बराबर कितनी हो गई 40 हो गई, और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने x प्लस 15। x का मान कितना आया 40, 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब देखें एक बार फिर देखेंगे। देखो पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। हमारा प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो हमने पहली संख्या x मानी और दूसरी संख्या के बारे में बताया गया है कि ये पहली से 15 अधिक है, तो x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बात प्रश्न में कही गई है कि इनका योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 95। एक संख्या x थी, दूसरी x प्लस 15 थी, इन दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा 95। एक x और एक x 2x हो जाएगा, और प्लस 15 बराबर 95। अब करना पड़ेगा पक्षांतरण, ये 15 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। 95 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा x का 2 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, और 80 में 2 का भाग दो कितना हो जाएगा 40। अच्छा, अतः पहली संख्या हमने x मानी थी, x का मान 40 आया, तो पहली संख्या 40, और दूसरी संख्या x प्लस 15 मानी थी, x का मान 40 आया, 40 और 15 हो जाएगा 55। अब देखिए हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो साफ साफ नजर आ रहा है 40 और 55 है। 40 से 55 कितना अधिक है 15। इन दोनों का योग 95, 40 और 55 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 95। बोलो समझ में आया सभी के में, कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो लिख सकते हो। हाँ, अब प्रश्न संख्या 5, 2.2 का प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है।
और उनका अंतर 18 है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं में अनुपात बताया है 5:3। तो देखिए दो संख्याएं होंगी, मैं लिख लेता हूं इनको। पहली संख्या और दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं में अनुपात दिया है कितना? 5:3। आवाज नहीं करोगे, समझे शांतिपूर्वक। हाँ पीछे से इधर इधर देखना, ऐसे नहीं। हाँ दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, ठीक है। अच्छा 5:3 है तो मैं बताता हूँ अनुपात को x के साथ मान के लिखेंगे। क्या करेंगे? अनुपात को x के साथ मान के लिखेंगे। तो माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5x। कितनी हो जाएगी? 5x। और दूसरी संख्या 3x। दूसरी संख्या 3x हो जाएगी, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या के मध्य में अनुपात 5:3 दिया गया था। तो पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 3x। बोलो इतनी सी कहानी समझ में आई? हाँ। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि इनका अंतर 18 है। कितना है इनका अंतर? 18। समझ में आ रहा ना? इनका अंतर कितना है? 18। तो देखो अंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, है ना। एक दिन और बताया था कि अंतर ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। अब बड़ी 5x होगी, छोटी 3x होगी। तो 5x में से 3x घटाएंगे तो 18 आएगा, है ना। इनका अंतर निकालेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो बड़ी में से हमने छोटी घटाया तो कितना आएगा? 18। अब इसको हल करेंगे तो देखो 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बराबर 18। और x का 2 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। x का 2 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 दूनी 18 होते हैं। x का मान कितना आ गया? 9। अभी ये x का मान आया है, संख्या का मान नहीं आया है। तो देखो अतः पहली संख्या क्या मानी थी हमने? 5x। पहली संख्या 5x मानी थी। तो x की जगह कितना रखेंगे? 9। तो 9 पन्ना 45। तो पहली संख्या हो जाएगी 45। और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने? कितनी मानी थी? 3x। तो x की जगह वही 9 9 3 27। अरे 9 3 18 नहीं होता नालायक। 27। आवाज नहीं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 45 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27। समझ में आया? एक बार और देखेंगे। चलो प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्या हैं जिनका अनुपात 5:3 है। मैंने माना दो संख्या हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो इनमें कहा गया है कि अंतर 18 का है, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा? 18। तो 5x में से 3x जाएगा कितना बचेगा? 2x बराबर 18। x का 2 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 18 में 2 का भाग दोगे तो 9। पहली संख्या हमने 5x मानी थी तो x की जगह 9 रखेंगे तो 9 पन्ना 45। और दूसरी संख्या 3x मानी थी तो x की जगह 9 रखेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। क्लियर? लिखो। हाँ प्रश्न संख्या 6। हाँ प्रश्न संख्या 6 में बताया गया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक। तो देखो पहले पूर्णांक का मतलब समझ में आना चाहिए। पूर्णांक क्या है ना? बताया ना जब पहली क्लास हुई थी उस दिन हमने पूर्णांक क्या होता है। तो देखो पूर्णांक में क्या होता है? 0 1 2 3। इधर माइनस की संख्या है, ये क्या कहलाता है? पूर्णांक। तो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो 3 पूर्णांक हैं। देखो एक से दूसरा पूर्णांक आ रहा है, क्या करते जा रहे हैं हम? एक एक जोड़ते जा रहे हैं, है ना। लगातार का मतलब क्रम से। जैसे यहाँ 2 3 4 ये लगातार है ना, लगातार आ रहे हैं। तो 2 पे से 3 कब जाएंगे? 1 जोड़ के। 3 पे से 4 कब जाएंगे? 1 जोड़ के। अब हमें ना 3 पूर्णांक मानने हैं कोई भी, तो क्या करेंगे? 1 जोड़ते जाएंगे
तो उससे क्या मिलेंगे हमें? लगातार पूर्णांक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लगातार। देखो जरा सवाल है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो देखो माना पहला पूर्णांक x, मान लिया हमने कि माना पहला पूर्णांक कितना है? x तथा दूसरा पूर्णांक क्या होगा? 1 जोड़ देंगे यहां में तो दूसरा है जी बिल्कुल x प्लस 1। इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक, अब जहां हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? x प्लस 2 हो जाएगा। बोलो इतनी सी कहानी समझ में आई है ना? 3 लगातार पूर्णांक आ गया है तो लगातार ज्ञात करना है तो एक एक जोड़ते जाएंगे तो लगातार हो जाएगा, है ना? पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। अब कहा गया है प्रश्न में कि इनका योग 51 है। कितना है? 51। तो मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार इनका योग, इन सबको जोड़ेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, इन तीनों पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51। ये पहला पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक है, ये तीसरा पूर्णांक, इनको सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 51 आ गया। समझ पा रहा ना? हाँ तो 1 2 3 x कितने बन गए? 1 2 3 तो 3x प्लस 1 और 2 3 बराबर 51। अब बताओ क्या करेंगे? पक्षांतर। तो 3x बराबर 51, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 3x बराबर यहाँ से कितना बचेगा? 48। x का 3 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 48 में 3 का भाग देंगे तो 16 3 48 होता है ना? हाँ अतः पहला पूर्णांक x बराबर कितना आ गया? 16 और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना था, x की जगह में 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 माना था, x की जगह 16 और 2 कितना हो गया? 18। 16 17 18 हो गया। समझ में आया या नहीं आया? एक बार और देखेंगे। देखो प्रश्न में कहा गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो हमने पहला पूर्णांक x माना, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51। तो 1 2 3 3x हो गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो पक्षांतर करना पड़ेगा, ये 3 प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, और 51 में से 3 जाएगा 48 बचेगा। x का 3 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। 16 3 48। पहला पूर्णांक x माना, x का मान 16, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना, x का मान 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 माना, x का मान 16 रखा, 16 और 2 18। अब देखो अपने उत्तर की जांच करें। प्रश्न में कहा गया था तीनों पूर्णांकों का योग क्या बने, तो देखा जरा ना 16 17 18। तो देखो 6 और 7 13, 13 और 8 21 की 1 हासिल 2 3 4 5। तो इन तीनों का योग कितना है? और एक क्रम से भी है 16 17 18। लिख लो। हाँ अब प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया? 8 के गुणज बुलाया गया। गुणज का क्या मतलब होता है? जो 8 के पहाड़े में आएगा वो 8 का गुणज कहलाएगा। जैसे 8 के पहाड़े में 8 16 24 32 जो सभी संख्याएं आएंगी वे क्या कहलाएंगे? 8 के गुणज कहलाएंगे। अच्छा 8 जब मैंने लिखा 8 16 24 32, तो एक गुणज के बाद में दूसरा गुणज कब आ रहा है? 8। ऐसे ही 8 8 जोड़ते जाएंगे क्योंकि 8 का गुणज है ना। जब मैं बात करते 5 का गुणज तो 5 10 15 20 होता है ना। कितने कितने जोड़ के आता? 5 5 जोड़ के आता। आ रहा ना समझ में? तो देखो अब 8 के हमें तो ऐसे 3 लेने हैं।
8 के ऐसे 3 लेने हैं कि जिनका योग करें तो 888 हो जाए। ठीक है, माना पहला गुणज x x, हाँ इधर देखेंगे, बाहर नहीं नजर जानी चाहिए, इधर देखो। हाँ, माना पहला गुणज x तथा दूसरा गुणज क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस 8 हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। और तीसरा गुणज अब जब में 8 जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 16। अब प्रश्न में कहा गया है कि इन सभी का योग कितना है? 888 है ना। इन तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, तीनों को जोड़ेंगे तो 888। ठीक है, तो 1 2 3x 16 और 8 24 बराबर 888। अब क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर। तो देखो 3x बराबर 888 है, ये 24 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? तो 3x बराबर कितना बचेगा? 4 6 और 864। ठीक है, x का 3 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? हाँ, तो x बराबर 3 दूनी 6, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 38 2 बचेगा 38 24। x का मान कितना हो गया? 288। देखो अतः पहला गुणज क्या माना था हमने? x माना। पहला गुणज x बराबर कितना हो गया? 288। और दूसरा गुणज x प्लस 8, तो 288 में 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 296। और तीसरा गुणज x प्लस 16, x का मान 288 में 16 जोड़ देंगे तो 304 होगा, है ना। अब देखिए एक बार और समझाएं। प्रश्न में कहा गया है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो हमने एक गुणज x मान लिया, दूसरा क्या होगा? x प्लस 8, तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 16, चौथों गीतों तो x प्लस 24 8 जोड़ देते, है ना। 4 की बात किया, 8 जोड़ते जाना है। तो ये कहा गया कि इन सभी का योग तो 888 है, तो 1 2 3x 8 और 16 24 प्लस का हुआ, इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, घटा के 864, x का 3 के साथ गुणा, इधर जाके भाग करेगा तो 288। पहला गुणज x बराबर 288, दूसरा x प्लस 8 माना, x की 288 और 8 296, तीसरा गुणज x प्लस 16, x का मान 288 16 304। बोलो बात समझ में आई? आया ना? ठीक। और आप सभी वीडियो देखने वाले या समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, समझ में आता है तो अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।